चलिए यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दे दिया गया है बहुपद है एक्स क्यू है माइनस 10x² है प्लस 2x है प्लस 3 है। उसको दूसरे बहुपद x प्लस 1 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, शेष हमको निकालना है विभाजित करने पे। अगर हम भाग करने जाते हैं अगर हम भाग करने जाते हैं तो बहुत समय लगेगा और यहाँ पे एक शेषफल प्रमेय होता है जिसका उपयोग करके हम निकालेंगे। शेषफल प्रमेय क्या होता है कि शेषफल प्रमेय के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये दे दिया ये px बराबर क्या हो गया x³ माइनस 10x² प्लस 2x प्लस 3। यहाँ पे दूसरा क्या है, इसको हम gx मान लेते हैं, ये दूसरा बहुपद हो गया x प्लस 1। तो यहाँ पे हमको शेषफल प्रमेय से शेष निकालने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, gx बराबर 0 करना पड़ेगा, यानी कि x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर -1। ठीक है, ये हमारा x का एक मान निकल गया। अब यहाँ से हमको शेष rx, शेष को हम किससे दिखाते हैं, rx से दिखाते हैं। तो rx बराबर p-1। p-1 क्यों, क्योंकि x का जो मान निकला है वही हमारा rx हो जाएगा। तो p-1 क्या होगा, इस पॉलीनोमियल में, इस बहुपद में -1 रखेंगे x की जगह पे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रखेंगे। तो x³ यानी कि -1 का क्यूब माइनस 10x² यानी कि -10 गुने -1 का स्क्वायर और प्लस 2x, तो प्लस 2 गुने -1 और प्लस 3। अब कुल यहाँ पे क्या हो गया, ये -1 का क्यूब है, -1 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। फिर -10 गुने -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 और 1 गुने -10, यानी कि ये भी -10 हो गया। आई +2 गुने -1, तो +2 गुने -1 -2 हो गया। अब कुल यहाँ पे क्या है +3, ये बचा हुआ है। इस सब को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा -13 और +3, -13 और +3 तो आ गया -10, और यही हमारा शेष हो जाएगा -10 अगर इस बहुपद को हम इस बहुपद से भाग देंगे तब। ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सुशील एक वर्ष में 6 लाख कमाया। एक वर्ष में कितना कमाया, 6 लाख कमाया। ठीक है, पहले महीने के बाद माने पहला महीना में जो भी कमाया उसके बाद हर महीना में 1500 अधिक कमाया। तो माने कि अगर कुछ भी कमाया, x कमाया, तो उसके बाद अगला महीना में 1500 अधिक, उसके अगला महीना में 3000 अधिक, उसके अगला महीने में 4500 अधिक, ऐसे करते करते वो कमाया। और कुल कितना कमाया, 6 लाख कमाया। कितना में कमाया, साल भर में कमाया। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसने पहले महीने में कितना कमाया, यानी कि पहला महीने में कितना कमाया। तो ये जो क्वेश्चन है, ये प्रश्न है हमारा क्या है, एपी सीरीज का क्वेश्चन है। तो एपी सीरीज के लिए क्या होता है, समेशन ऑफ सीरीज, यानी कि श्रेणी का जोड़। श्रेणी का जोड़ को एसएन से दिखाते हैं, सूत्र होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे एसएन क्या है, पूरा सीरीज है जो कि ये दे दिया समेशन ऑफ सीरीज, इतना का जोड़, और n क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म, पदों का संख्या, पदों की संख्या कितना है यार, साल भर का, यानी कि 12 हो गया। और 2a यही हमको निकालना है, a निकालना है, पहला महीना में जो कमाया 100, यहाँ पे n वही है, पदों की संख्या जो कि 12 है, और d कितना है, जो हर महीना में अधिक कमाया। तो पहला महीने से दूसरा महीना में 1500 अधिक, अगला महीना में 1500 अधिक, हर महीना 1500 अधिक कमाया। सबका मान रख देंगे यहाँ पे। तो ये देखिए एसएन हमारा कितना है, 6 लाख है, एसएन हमारा 6 लाख है, n के जगह पे 12 क्योंकि साल भर में कमाया है। और 2a हमको पता नहीं, यही हमको निकालना है पहले महीना की कमाई। इसके बाद n माइनस 11 माइनस 1, और d के जगह पे क्या है 1500। इसको हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, सो देखिए ये हो गया 6 लाख, बराबर ये क्या हो गया, भाग दे देंगे 6 आ गया, 2a अंदर में आ जाएगा, अब प्लस 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 12, 11 नहीं 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 माइनस 1 होगा 11, 11 में 1500 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमको, 0 का 0, 11 पचे 55, 11 के 11 और 5 16, यानी कि 16500 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे देखिए, इधर ये 6 से गुना है तो 6 इधर आ जाएगा भाग में, तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमको 1 लाख, इधर क्या हो गया 1 लाख, 1 लाख बराबर क्या हो गया 2a प्लस 16500, 2a बराबर 16500। अब देखिए क्या करेंगे हम,
1 लाख में से 16,500 को घटा देंगे, 16,500 को घटा देंगे तो 2a बच गया, 2a बच गया। ये इधर यहाँ जोड़ में था तो इधर घटाव में आ गया। अब इससे घटाने के बाद हमको क्या मिल रहा है, इससे घटाने के बाद मिल जाएगा हमको यहाँ 0 का 0 हो गया, फिर 0 का 0 हो गया, 10 में से 5 गया 5, ये बच जाएगा 9, 9 में से 6 गया 3, और इधर बच गया 9, तो 9 में से 1 गया तो 8, यानी कि 83,500 बच गया। 2a बराबर 83,500। तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा 83,500 बटा में 2, 83,500 बटा में 2, भाग देंगे 4 दूना 8, 1 750, यानी कि 41,750 जो है वह पहले महीने की इसकी कमाई हो जाएगी। 41,750 पहले महीना की कमाई हो जाएगी। तो एक तो 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं, ठीक है। इस प्रकार है कि पहले का वर्ग और दूसरे तथा तीसरे के गुणनफल का योग 191 है। 3 संख्या है, तीनों क्या है, प्राकृत संख्या है। पहले का वर्ग, ठीक है, पहले का वर्ग और दूसरे और तीसरे का गुणनफल का योग 191 है। तो वो संख्याएं क्या है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं संख्या क्या क्या है। सबसे पहले प्राकृत संख्या है, मान लिए कि एक x-1 है, दूसरा x है और तीसरा x+1 है। कभी भी 3 संख्या में मानना हो तो इसी क्रम में मानिएगा, इससे सुविधा हो जाता है, हल करने में बहुत ज़्यादा यह और ये कट जाता है तो आसान हो जाता है, ठीक। तो तीनों, अब फिर प्रश्न से क्या कहता है कि पहले का वर्ग यानी कि x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस दूसरे और तीसरे का गुणनफल, तो x गुना x+1 दूसरे और तीसरे का गुणनफल का योग, माने इसका और इस पूरे का योग बराबर कितना है 191 है। इसको हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, x² मिलेगा, -2x मिलेगा और -1 मिलेगा, ठीक है। प्लस इधर क्या हो जाएगा x² और प्लस x हो जाएगा, x² प्लस x बराबर 191 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये x² यानी कि क्या हो गया 2x² अब -2x और प्लस x, तो बच जाएगा क्या -x, ये -1 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये +1 हो, ये +1 है, इधर आएगा तो क्या होगा -191 हो जाएगा। तो 1 में से 191 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा -190 बराबर हो गया 0। अब इसको हमको हल करना है, तो हल करेंगे किस चीज़ के लिए, x के लिए। अब x का मान निकल जाएगा, उसके बाद बाकी अपने आप निकल जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, द्विघात सूत्र लगा देंगे, तो x बराबर -b, तो -b के जगह पे क्या हो गया +1 हो गया। अब प्लस माइनस √b², b² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -1 का स्क्वायर। अब -4ac, तो 4 a की जगह पे 2, c की जगह पे -190। अब बटा में क्या हो जाएगा 2a, तो 2 दूना 4, 2 गुने 2। अब इसको हम हल करेंगे, हल करने के लिए क्या करेंगे आगे, तो बराबर हो जाएगा x बराबर हो गया 1 प्लस माइनस √ क्या हो गया, √ क्या हो जाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 दूना 8, अब 19 8 152, 152, 1 प्लस 1520, तो 1520 है, ये कितना हो जाएगा 1521 हो जाएगा, 1521 हो जाएगा। अब बटा में कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 1521 का रूट क्या होता है 39, 1521 का रूट 39 हो जाता है। अब बटा में 4 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि x का मान एक बार 39 में +1 होगा, एक बार 1 में 39 को प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, तो बराबर 1 + 39 बटा में 4 कॉमा 1 - 39 बटा में 4, यानी कि ये हो जाएगा 40 बटा 4 हो जाएगा 10, ये हो जाएगा -38 बटा 4 यानी कि -19 बटा 2, 2 का मान हो गया। क्योंकि यह क्या है ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक क्या होता है प्राकृत नहीं होता है, यानी कि यह मान नहीं लेंगे, हम कौन सा मान लेंगे 10, x - 1 है, तो पहली संख्या क्या है 10 - 1 कितना हो जाएगा 9, 10 - 1 9, दूसरी संख्या x है यानी कि 10, और तीसरी संख्या क्या हो जाएगा 10 + 1 11, x +
1 11। तो यह तीनों हमारा आंसर हो गया। तो कह रहा है कि तीन बिंदुओं ए बी और सी के निर्देशांक क्रम से, यानी तीन को कोई बिंदु है समतल में, उसका तीन को निर्देशांक दिया हुआ है तीनों बिंदु का। पहला का ए का ये निर्देशांक है, बी का ये निर्देशांक है और सी का ये निर्देशांक है। तो त्रिभुज है, यानी कि त्रिभुज कैसा है ये बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम शुरू करेंगे किसका, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, दूरी सूत्र का। तब हमको पता चलेगा तीनों भुजाओं की लंबाई। दूरी सूत्र हमको पता होता है कि पी क्यू बराबर क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये हमारा दूरी सूत्र होता है। तो इसके हिसाब से पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी। ए बी के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट x1 माइनस x2। ए का x ये है, a बटा रूट 3 घटाओ 2a बटा रूट 3। चलो इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस फिर y1 माइनस y2, a माइनस y2 क्या है, 2a का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तीनों दोनों का स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट। अब देखिए नीचे में दोनों का क्या है, सेम है, रूट 3 है, और ऊपर में तब रूट 3 है, तो लॉसा क्या होगा, दोनों का सेम हो जाएगा। तो हम सीधे घटा देंगे a माइनस 2a, यानी कि क्या हो गया, माइनस a अब बटा रूट 3, सीधे इसका स्क्वायर हो गया। अब प्लस इधर देखो क्या है, a माइनस 2a, यानी कि माइनस a का स्क्वायर। ये हमारा सीधे यहां से आंसर क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ गया अंडर रूट, अभी क्या है, a का स्क्वायर a स्क्वायर बटा में रूट 3 का स्क्वायर, यानी कि 3। इधर क्या हो जाएगा, जोड़ a स्क्वायर, तो बराबर में क्या हो जाएगा इधर। अब फिर से क्या है, दोनों का लॉसा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, यहाँ देखिए ध्यान से समझने वाली बात क्या है, 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से 3 में गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा। तो 3a स्क्वायर जोड़ 1a स्क्वायर 4a स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया, 4a स्क्वायर। अब बटा में क्या हो जाएगा, 3 हो गया, बटा में 3 हो गया। इसका रूट निकालेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, 2a अब बटा में रूट 3 हो जाएगा, 2a बटा में रूट 3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू किस चीज का हो गया, ab का हो गया। ये क्या हो गया, ab का हो गया। उसी प्रकार हम bc का निकालते हैं, bc का, bc बराबर फिर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, bc बराबर अंडर रूट, इसका और इसका माइनस करेंगे, a बाई रूट 3 घटाओ 2a बाई रूट 3, इसका स्क्वायर, फिर a घटाओ 2, BC है तो ये और ये लेंगे, तो 2a बाई रूट 3 घटाओ a बाई रूट 3। ठीक है, 2a बाई रूट 3 घटाओ a बाई रूट 3, और दूसरा क्या है, 2a घटाओ 3a जोड़ 2a घटाओ 3a का स्क्वायर। तो यहां से फिर हमको क्या मिल जाएगा, यहां से हमको क्या मिलेगा, 2a, नीचे में दोनों का क्या है, रूट 3 है, तो लॉसा दोनों का क्या हो जाएगा, रूट 3 ही हो जाएगा। और रूट 3 लॉसा है तो ऊपर वाला सिर्फ घटा देंगे, तो 2a माइनस a क्या हो जाएगा, a बटा रूट 3 का स्क्वायर, a बटा रूट 3 का स्क्वायर, और 2a माइनस 3a, यानी कि जोड़ माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, माइनस a का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बराबर निकाल दीजिए इसका मान कि a स्क्वायर बटा रूट 3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी वही चीज था, माइनस a का स्क्वायर और ये भी था, तो इसका मान हमको क्या आ गया है, 2a बाई रूट 3। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं, क्योंकि दोनों सेम है। देखिए यहाँ पे भी माइनस a बाई रूट 3 था और माइनस a था, यहाँ a बाई रूट 3 है, माइनस a है, तो इसको हल करेंगे तो हम सीधा लिख देंगे। तो क्या आएगा, ये हमारा मान आ जाएगा 2a बाई रूट 3, 2a बाई रूट 3, यानी कि ab बराबर bc हो गया। लेकिन हमको अभी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना है, हमको ca का मान भी निकालना है। ca का मान क्या हो जाएगा, ca का मान के लिए फिर देखिए, ca का मान देखिए, a बाई रूट 3, a बटा रूट 3, a बटा रूट 3 घटाओ फिर से a बटा रूट 3, a बटा रूट 3 घटाओ a बटा रूट 3, इसका स्क्वायर जोड़ में फिर क्या है, 3a माइनस 3a माइनस a का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, a बटा रूट 3 माइनस a बटा रूट 3, तो क्या आ जाएगा, 0, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो ये तो बात ही खत्म हो गया, बच गया ये 3a माइनस
ए का स्क्वायर, अब ऊपर रूट है इधर स्क्वायर है तो कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या 3a माइनस ए बराबर 2a। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि AB और BC बराबर है, लेकिन CA बराबर नहीं है। AB बराबर BC बराबर नहीं CA, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा त्रिभुज दुभुजा बराबर है, तो दुभुजा बराबर होगा तो क्या हो जाएगा समद्वि बाहु हो जाएगा। क्या हो जाएगा समद्वि बाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो ये हमारा समद्वि बाहु त्रिभुज हो जाएगा। रेखाओं x sin थीटा प्लस y cos थीटा बराबर 2b sin थीटा cos थीटा, एक रेखा का समीकरण ये है। दूसरा x cos थीटा माइनस y sin थीटा बराबर b cos 2 थीटा पर मूल बिंदु से डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः p और q है। ठीक है, दो लाइन है, दो रेखा है, एक क्या है x sin थीटा है प्लस y cos थीटा बराबर 2b sin थीटा cos थीटा, ये पहले रेखा का समीकरण है। दूसरा है एक x cos थीटा माइनस y sin थीटा बराबर b cos 2 थीटा, ये दो रेखाओं का समीकरण है। इस दोनों रेखाओं पे मैंने इस पर मूल बिंदु से डाला गया लंब की लंबाई p है। ठीक है, और इस रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई q है, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान क्रमशः हमसे पूछ रहा है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है कि दिए गए रेखा कोई भी हो ax प्लस by प्लस c की मूल बिंदु से दूरी, लंबवत दूरी मतलब लंबवत दूरी ही होती है। ठीक है, बराबर क्या है ये c है, c का क्या है प्लस हो या माइनस हो, प्लस ही लेते हैं। अब बटा रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये इसके गुणांकों के से संबंधित है। अब पहली रेखा के लिए, पहली रेखा क्या है पहली रेखा के लिए क्या हो जाएगा, अब इसको अगर हम ये करते हैं सही कर देते हैं, क्या करते हैं सबको एक साथ लिख देते हैं, तो x sin थीटा ठीक है प्लस y cos थीटा माइनस 2b sin थीटा cos थीटा बराबर 0 कर दिए। ठीक है, तो यहाँ से दूरी क्या हो जाएगा p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर सूत्र क्या है c यानी कि माइनस 2b sin थीटा cos थीटा, ये हमारा क्या हो गया c का मान हो गया पहली रेखा के लिए, बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a की जगह पे x sin थीटा है और b की जगह पे क्या है cos थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे x और y में समीकरण है, तो इसको ऐसे लिख दिए कि अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमको पता है क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक होता है, यानी कि एक का रूट एक ही होगा। अब बच गया ऊपर क्या माइनस 2b sin थीटा cos थीटा। ठीक है, 2b sin थीटा cos थीटा, तो ये अंदर माइनस है तो बाहर आएगा तो प्लस ही हो जाएगा, इसका मान ये हो गया प्लस हो जाएगा। और 2b sin थीटा cos थीटा, तो 2b sin थीटा cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं b इंटू 2 sin थीटा cos थीटा, b इंटू 2 sin थीटा cos थीटा, और ये 2 sin थीटा cos थीटा का मान होता है sin 2 थीटा। ठीक है, यानी कि b sin 2 थीटा। ठीक है, b sin 2 थीटा, यह p का मान निकल गया। ठीक, अब इसी प्रकार q के लिए, अब इसी प्रकार दूसरी रेखा q के लिए क्या हो जाएगा, दूसरी रेखा को जब हम लिखेंगे तो x cos थीटा माइनस y sin थीटा माइनस y sin थीटा, और ये इधर जाएगा तो माइनस b cos 2 थीटा, माइनस b cos 2 थीटा बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण हो गया। तो यहाँ से q का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से q का मान हमारा देखिए क्या हो जाएगा, q का मान हो जाएगा, फिर सूत्र लगाएंगे तो इसके अंदर यहाँ पे क्या है माइनस b cos 2 थीटा, माइनस b cos
2 थीटा, यहाँ पे फिर बटा में क्या हो जाएगा, बटा में यहाँ पे यहाँ से मान रख देंगे कि cos थीटा का स्क्वायर प्लस माइनस साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पे माइनस वाई साइन थीटा, इसलिए माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ फिर जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 ही हो जाएगा, और माइनस बी cos 2 थीटा है, तो माइनस बी cos 2 थीटा तो माइनस है, तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो क्या होगा बी cos 2 थीटा हो जाएगा, बी cos 2 थीटा हो गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान, ठीक है, तो इसलिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो p का मान क्या है, b साइन 2 थीटा, यानी कि b स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस q का मान क्या आ गया है, b cos 2 थीटा, तो यानी कि प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा, ये मान हो गया। अब यहाँ पे देखिए इस दोनों में कॉमन क्या है, b स्क्वायर कॉमन है, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉमन हो गया, बी स्क्वायर कॉमन हो गया, साइन स्क्वायर 2 थीटा और कॉस स्क्वायर 2 थीटा, तो साइन स्क्वायर कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर को 2 थीटा और कॉस स्क्वायर 2 थीटा, यानी कि थीटा का मान सेम है और साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर इंटू 1 यानी कि बी स्क्वायर हो गया, अतः पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कोई वर्गाकार मैदान है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 60,025 वर्ग मीटर है, ठीक। इसकी सीमा के अनुदिश एक आदमी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रहा है, मतलब जो वर्गाकार मैदान है, मैदान के चारों तरफ चारों सीमा पर बॉर्डर पे क्या करता है, कोई आदमी 18 किलोमीटर चाल से चल रहा है। कहता है कि कितने समय में वह प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएगा। प्रारंभिक बिंदु पर आने का मतलब क्या है कि कितने समय में वह एक पूरा चक्कर लगा लेगा। पूरा चक्कर लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका परिमाप निकालना पड़ेगा और समय निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हल में वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है, कितना है 60,025 वर्ग मीटर, ठीक है। तो क्षेत्रफल वर्ग का दे दिया है, तो क्या आ जाएगा, वर्ग की भुजा बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल है तो इसका वर्गमूल, तो देखिए इसका वर्गमूल निकालने का एक टेक्निक होता है, 25 का वर्गमूल क्या हो गया, 5 हो गया, 25 का वर्गमूल 5 हो गया, ठीक है। और 600 को हम क्या करते हैं, 600 को इस तरह से हम निकालेंगे कि n गुने n प्लस 1 बराबर 600 होना चाहिए, ऐसा आप गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो ऐसा इसका गुणनखंड क्या है, 24 गुना 25 बराबर 600, 24 गुना 25 बराबर 600, और ये 24 जो होता है हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये 24 यहाँ पे लिख देते हैं, तो इसका ये वर्गमूल हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, इतना मीटर हो गया भुजा, और इतना मीटर भुजा हो गया। अब फिर क्या कहता है, चल रहा है कहाँ पे, सीमा के अनुदिश चल रहा है, यानी कि परिमिति, यानी कि वर्ग की परिमिति यानी कि कुल दूरी, परिमिति यानी कि कुल दूरी, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, 4 गुना 245 मीटर, ठीक है, 4 गुना 245 मीटर। अब इसको आगे हमको भाग भी देना है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, काट कूट नहीं करेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो अब फिर हमको क्या आता है, कुल दूरी ही है, हमको क्या चाहिए, समय चाहिए। तो समय के लिए पहले चाल कितना है, हमको चाल दिया हुआ है हमको किलोमीटर प्रति घंटा में, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको हम क्या करते हैं, बदल देते हैं मीटर प्रति सेकेंड में। तो 18 गुने मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देते हैं, तो 18 से 18 कट गया, ये हो गया 5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब हमको चाल भी पता है, दूरी भी पता है, तो समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो दूरी हमारा कितना है, दूरी हमारा है 4 गुने 245,
मीटर और चाल कितना है 5 मीटर प्रति सेकेंड, 5 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए इससे अगर भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 तो अपने जगह पे रह जाएगा और 4 गुना 5 से 5 चौका 20, 5 नमा 45। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, समय आ गया सेकेंड में, कितना आ जाएगा 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 4 चौका 16 और 3 19। कुछ तो गड़बड़ हो गया। 5 चौका 20, 4 5 नमा 45, तो यही है 4 गुना, ठीक है। तो 9 चौक 36, 6 3 और 4 चौका 16 और 3 19, ठीक है। तो इतना सेकेंड हो गया, इतना सेकेंड हमारा समय हो गया। इस सेकेंड को हम क्या करेंगे, मिनट और सेकेंड में बदल देंगे। तो मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से भाग देंगे। तो 60 से भाग देंगे तो कितना हो गया, 36 18, 180 घट जाएगा और 3 मिनट, 180 के लिए 3 मिनट, बच गया 16 सेकेंड। तो ये 16 सेकेंड ये हमारा हो गया आंसर। कह रहा है कि 50 ताशों की गड्डी में से, ठीक है, 50 ताश की गड्डी है, 52 ताशों की गड्डी में से, 52 ताशों की गड्डी में से 2 ताश यादृच्छा निकाले जाते हैं, ठीक है। 52 पत्ता का गड्डी है, उसमें से 2 अपना मन से निकाल दिया और क्या करता है, उसको फेंक दिया जाता है, 2 को निकाल के फेंक भी दिया, ठीक। तो बच कितना गया, 50, 52 में से 2 निकाल दिया तो 50 बच गया, 50 पत्ता बच गया। अब क्या करता है, 50 में से एक सरल निकासी में एक इक्का होने की क्या प्रायिकता है, मतलब 52 में से 2 फेंक दिया, अब बच गया कितना 50, अब 50 में से एक निकाल रहा है, एक निकाल रहा है और वह एक इक्का हो, इसकी क्या प्रायिकता है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे ये क्या है, प्रायिकता का प्रश्न है, लेकिन ये थोड़ा क्या कर दिया है, घुमा दिया है। पहले 2 को निकाल के फेंक देता है, ठीक है, पहले 2 को निकाल के फेंक देता है। तो इसमें 3 गो केस बनेगा। 3 गो केस क्या बनेगा कि पहला जो 2 निकाला है उसमें से दोनों का दोनों इक्का निकल के फेंक जाए, क्या हुआ, दोनों का दोनों इक्का निकल के फेंक जाए, तो बचा हुआ 50 में क्या होगा, 2 ही इक्का होगा, ठीक है। पहला दोनों इक्का निकल जाए तो बचा हुआ 50 में से 2 ही इक्का होगा, ठीक। तो केस 1, ठीक है, 2 इक्के फेंके गए, फेंके गए, तो क्या हो जाएगा, पी ए बराबर इक्का आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा। अब 2 फेंका गया तो बच कितना गया, 2, टोटल कितना बच गया 2, जिसको हम ऊपर लिखते हैं। अब बचा हुआ कितना है 50 टोटल पत्ता, तो 50 में से 2, यानी कि ये क्या हो गया, प्रायिकता इक्का आने का, ठीक। केस 2, एक इक्का फेंका गया, जो फेंका गया उसमें एक इक्का था, एक इक्का नहीं था। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, पी ए बराबर इक्का आने का प्रायिकता, मतलब टोटल 4 में से 1 फेंका गया लेकिन 3 बचा हुआ है, ठीक है। तो 3 बचा हुआ है तो क्या हो जाएगा 3/50, क्या हो गया 3/50। अब तीसरा क्या केस बनता है, तीसरा केस बनता है कि एक भी नहीं हो, एक भी नहीं फेंका गया, मतलब एक भी इक्का नहीं फेंका गया, एक भी इक्का नहीं फेंका गया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, पी ए बराबर क्या हो जाएगा, चारों का चारों इक्का बचा हुआ है टोटल 50 पत्ता में, तो क्या हो जाएगा 4/50 क्या हो जाएगा, इसका प्रायिकता हो गया, ठीक। और हमको जो है तीनों केस का जो जोड़ होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो तीनों केस का जोड़ क्या हो जाएगा, देखिए तीनों का लौसा 50 ही हो जाएगा, और लौसा चूंकि सबका हर सम है तो 50 हो जाएगा, और सबको ऊपर वाला सिर्फ जोड़ देंगे तो 2 3 5 4 9, ठीक है। तो ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी 9/50 लिख सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पे लिख लीजिए कि 2/50 प्लस 3/50 प्लस 4/50, तो बराबर सीधे क्या हो जाएगा, सब का लौसा क्या है 50 है, यहाँ पे 2 है, जोड़ 3 है और जोड़ 4 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम 9/50 ये हमारा आंसर हो गया।
तो इस तरह से कहीं भी हम ऐसा कर सकते हैं, जब हर समान हो तो सीधे ऊपर वाला को जोड़ दे और डायरेक्ट नीचे लिख दे। ठीक, तो ये हमारा हो गया आंसर। अब यहाँ पे कह रहा है कि cos a प्लस बी और cos a माइनस बी का गुणनफल क्या है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों का लिखना पड़ेगा। क्या हो गया, cos a प्लस बी गुना cos a माइनस बी। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, अब इसका सूत्र क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। ये हो गया। अब गुना में क्या आ गया, इसका सूत्र हो जाएगा cos a cos b अजोड़ sin a sin b। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म है। ठीक है, यह क्या है, a माइनस बी इंटू ए माइनस ए प्लस बी का रूप है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इस पे भी छोड़ सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे इस पे भी छोड़ सकते हैं, आंसर ये भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इसको और छोटा करना चाहें तो भी कर सकते हैं। जैसे इसमें ए वाले को चेंज कर दीजिए, उसमें बी वाले को चेंज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए गुना कॉस स्क्वायर बी माइनस इधर से साइन स्क्वायर ए रहने देते हैं, इधर से साइन स्क्वायर बी को चेंज कर देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब इसको चेंज कर दे क्या आ गया, ये देखिए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब फिर इससे इसको किए तो क्या आ गया, माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस, क्या प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस में है और साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस में है, तो ये दोनों कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया। एक आंसर ये आ गया। ठीक है, एक आंसर ये आ गया। और ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं तो कभी कभी दूसरा आंसर भी आ सकता है। ठीक है, दूसरा आंसर कैसे आएगा, यहाँ पे पहले हम क्या किए, इसको चेंज किए हैं और इसको चेंज किए। अब इसको चेंज करके देखते हैं। ठीक, इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपनी जगह पे रह जाएगा। यहाँ से अगर हम कर देते हैं ये, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए अपनी जगह पे रह गया। कॉस स्क्वायर बी को चेंज कीजिए तो क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। और इधर से चेंज किसको किए, साइन स्क्वायर ए को, तो साइन स्क्वायर ए को चेंज करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। अब यहाँ से अगर इसको बराबर करते हैं तो कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, इसको गुना कर देते क्या हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। और फिर अब इसको करेंगे तो माइनस 1 है, 1 इंटू साइन स्क्वायर बी, तो माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी है, इधर प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी है, तो ये और ये कट जाएगा, तो बच क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो दो ऑप्शन आ गया, या तो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, या दूसरा क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। दोनों आंसर। प्रश्न में कह रहा है कि एक मकान की खिड़की से झंडे के शिखर का उन्नयन कुल 60 डिग्री।
और उसके आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यदि मकान से झंडे की क्षैतिज दूरी 6 मीटर हो तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, शुरू करेंगे इसमें चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले कहाँ पहुंच गए, खिड़की पे पहुंच गए। मान लेते खिड़की यहाँ पे है, ठीक है, खिड़की यहाँ पे है। अब क्या करा कि खिड़की से झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। खिड़की से झंडे के शिखर का उन्नयन कोण बनाए थे सबसे पहले। तो क्या किए, 60 डिग्री पे झंडे का उन्नयन कोण बना दिए। खिड़की से 60 डिग्री पे झंडे का उन्नयन कोण हो गया। ये मान ली कि 60 डिग्री है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि अवनमन कोण 30 डिग्री है। अवनमन कोण 30 डिग्री है। झंडे के अवनमन कोण 30 डिग्री, ठीक है। ये जो हमारा है वो क्या है, 30 डिग्री है। ये 60 है, ये 30 डिग्री है। तो झंडे की, और यदि मकान से झंडे की क्षैतिज दूरी यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर है। तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है, और इसको मान लेते हैं डी, ठीक है, इसको मान लेते हैं डी। तो हमको ए बी निकालना है, ठीक है, ए बी निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे ऊंचाई और दूरी का सूत्र, ठीक है। दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज में लगाएंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, tan 60 डिग्री। त्रिभुज एबीसी में tan 60 डिग्री। tan 60 के सामने AD लंब है, AD अब बटा CD हो जाएगा, AD बटा CD। अब यहाँ से 60 का मान क्या आ गया, √3, और AD हमको पता नहीं है, और CD जो है क्योंकि ये क्षैतिज दूरी है तो यहाँ से यहाँ जितना होगा उतना ही ये CD होगा। तो ये भी 6 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, AD बराबर 6√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6√3। पुनः त्रिभुज BDC में क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर। फिर क्या हो जाएगा, इसका लंब BD हो गया, BD अब बटा CD। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3। tan 30 का मान 1/√3, और यहाँ से क्या हो जाएगा, BD बटा CD, फिर 6 हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फिर से कि BD बराबर 6/√3 हो गया। हमको क्या मान निकालना है, झंडा की ऊंचाई। झंडा की ऊंचाई क्या है, AB है। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर AD जोड़ BD, AD जोड़ BD। AD हमारा क्या आया, 6√3 आया है। तो 6√3 जोड़ 6/√3, 6√3 जोड़ 6/√3, नीचे हो गया क्या, √3, लसन नीचे √3 हो गया। इससे इसको गुना करेंगे तो 6 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 18 और 6 24 हो गया। अब 24 हो गया तो 24/√3, 24/√3। लेकिन क्या है, √3 क्या है, परिमेय नहीं है, तो इसको परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24/√3 का परिमेयकरण करेंगे तो 24/√3, 24/√3 गुना √3/√3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों से यहाँ क्या होगा, ये 3 हो जाएगा। तो 24/3, 24√3 अब बटा में 3, यानी कि 8√3, यानी कि हमारा इसका आंसर हो जाएगा 8√3। झंडा की ऊंचाई क्या हो गया, 8√3 हमारा आंसर हो जाएगा।
एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 480 वर्ग मीटर। 480 वर्ग मीटर दे दिया हुआ है। इसके छोटे विकर्ण की लंबाई 20 मीटर दिया हुआ है। इसका विकर्ण का लंबाई भी दे दिया है एक का, और दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या है पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, यानी कि d1 गुना d2। हमको क्षेत्रफल दे चुका है 480 मीटर स्क्वायर। 1/2 गुना d1 कितना दे दिया है? 20 मीटर दिया हुआ है, गुना d2 हमको पता करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा, तो 2 गुना 480 बराबर 2 गुना 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 48 मीटर हमारा क्या हो गया? विकर्ण की लंबाई 48 मीटर हो गया। ठीक, देखिए कहता है कि एक राजमार्ग पर एक स्थान और स्थान ए और बी है, और दोनों एक दूसरे से 240 किलोमीटर दूर स्थित है। अब एक ही समय में एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से चलना प्रारंभ करती है। यदि वह एक ही दिशा में अलग अलग चालों से चलती है तो 8 घंटे में मिलती है, और यदि यह एक दूसरे की ओर चलती है तो वे 2 घंटे में मिलती है। तो दोनों की चाल क्या है? तो यहाँ देखिए हल। सबसे पहले तो देख लीजिए दूरी क्या है। ये ए है और ये बी है। कुल दूरी कितना है? 240 किलोमीटर है। देखिए कुल दूरी 240 किलोमीटर है। बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। अब दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि जब एक दूसरे की दिशा में चलती है तब मिलती है। जब एक दूसरे की दिशा में दोनों चल देगा, मान ली कि ए यहां से चला, ए यहां से चला, ठीक है, और बी यहां से चल देगा, बी यहां से चलेगा, तो बी यहां से चलेगा, बी यहां से चलेगा। देखिए एक दोनों की दिशा में चल रहा है, तो यह केस कब? यहाँ पे आके दोनों मिल जा रहा है। अब ऐसा कब होगा? एक ही दिशा में कब होगा? जब चोर पुलिस का खेला हो रहा है, ठीक है, चोर भाग रहा है और पुलिस पकड़ रही है, पीछे से पीछा कर रही है। तो ऐसे केस में क्या होता है? बी का चाल मान लेते हैं क्या है? वाई है, तो क्या है यहाँ पे? ये 8y चला। क्या हुआ? ये 8y चला। और ये ए का चाल कितना हो गया? इसको x मान लेते हैं, तो ये क्या हो गया? 8x चला। 8 घंटा चला तो इसका चाल x है, तो 8x चला, और ये भी 8 घंटा चला, इसका चाल y है, तो 8 घंटा चला। ठीक, अब दूसरा केस क्या है? ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या होता है? दूसरा केस अब दूर भागा तो चोर पुलिस का केस है, लेकिन देखिए दूसरा केस क्या है? दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहा है, दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहा है, कहीं पे मिल जा रहा है बीच में। तो ऐसा केस कब होगा? जब देखिए दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन है। बेचैन कब होता है? सो आप लोग सब समझ रहे होंगे। दोनों प्रेमी प्रेमिका है। क्या है? दोनों प्रेमी प्रेमिका है, दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन है। तो ये कितना? दोनों अब एक दूसरे की तरफ चलेगा, दोनों दूर नहीं भागेगा। चोर पुलिस नहीं है, प्रेमी प्रेमिका। ठीक, तो क्या है? यह कितना चल जाएगा? ये 2x चल जाएगा, क्योंकि तो ये घंटा चल रहा है। और ये कितना चल जाएगा? 2y चलेगा। इधर से चला और इधर से चला, दोनों चला, दोनों आके जल्दी यहाँ से मिल गया। अब दोनों केस में 2 समीकरण बनेगा, दोनों केस में 2 समीकरण बनेगा, और दोनों को हम हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहला समीकरण क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे ये भी 8x चला है, ये भी 8y चला है, तो दोनों का अंतर यहाँ 240 मीटर। देख रहे हैं ये क्या चला नहीं चला नहीं पता है, लेकिन इसमें से इसको घटा रहे हैं तब नहीं ये रेखा मिल रही है। इस पूरा में से इस छोटा रेखा को घटाएंगे तो ये मिल रही है, यानी कि क्या होगा? 8x घटाओ 8y बराबर 240। 8x घटाओ 8y बराबर 240। ये समीकरण 1 हो गया। लेकिन दूसरा केस में देखिए क्या है? इसी के बराबर ये है, जितना है उतना ही चला। तो 2x प्लस 2y बराबर कितना है? 240 है। इसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो 2x प्लस 2y बराबर 240 है। समीकरण 2 हो गया। अब हमको क्या करना है? हल करना है। तो हल कैसे करेंगे? समीकरण 1 जोड़ में क्या हो जाएगा? 2 है तो इसके बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए क्या करना है? 8 है तो 4 दूना 8, यानी कि 1 जोड़ 4 गुने समीकरण 2। 1 जोड़ 4 गुने समीकरण 2, तो क्या हो जाएगा? तो 1 तो यहाँ पे है तो 8x, और 4 गुना 2 तो 4 गुना 8x, तो 8x 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 16x।
आई 8y और प्लस 8y हो जाएगा तो कट जाएगा, तो इसका काम हो गया खत्म। अब इधर क्या हो जाएगा 240, अब जोड़, इसमें 4 से गुना करना है तो 4 गुना 240, 4 गुना 240, 4 गुना 240। अब हमको क्या मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो यहां से हमको क्या निकालना है, x का मान। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 240 है, 4 गुना 240 है, तो यहाँ पे एक हम गुण उपयोग कर लेंगे गुण का, तो यह क्या हो जाएगा 240 गुना 4 आ 1 5, यानी कि 240 गुना 5। अब बट्टा में क्या हो जाएगा 16, बट्टा में क्या हो जाएगा 16। अब 40 240 को अगर 16 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 16 का 16, 16 का 16 8, 16 का 16 और कितना बच जाएगा 8 बच गया, 8 को सुना गया तो क्या हो गया 80 हो गया, यानी कि 16 पंचे नहीं इधर बोलो 16 का 16 और 8 बच गया 80, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 और गुना 5 तो क्या हो जाएगा हमारा गुना 5 तो बराबर हो जाएगा 15 पचे 75 किलोमीटर हो गया। हमारा क्या हो गया x का मान 75 किलोमीटर हो गया। x का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुना 75, 2 गुना 75 और जोड़ 2y बराबर 240। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2y बराबर क्या हो जाएगा 175 गुना 150, तो 240 घटाओ 150 बराबर कितना हो जाएगा 90। और यहाँ से क्या हो गया कि y बराबर हमारा क्या हो गया 90/2 यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा एक x का चाल हो गया कितना 75 किलोमीटर प्रति घंटा और y का हमारा हो गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न में हमको कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य की गणना कीजिए। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है, क्या होता है समांतर माध्य का सूत्र सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई, सिग्मा एक्स आई बट सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई बटा सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई। अब एफ आई और एक्स आई देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये जो है ये एफ है बारंबारता तो दिया हुआ लेकिन हमको एक्स नहीं पता है, एक्स नहीं पता है और एक्स क्या होता है वर्ग चिन्ह होता है, एक्स क्या होता है हमारा वर्ग चिन्ह होता है। इसको हम क्या दिखाएंगे एक्स आई से, ये क्या है हमारा एफ आई है, ठीक। उसके बाद हमको निकालना क्या है, यहीं पे हम हल कर लेंगे आसान करने के लिए एक्स आई गुना एफ आई, ठीक है एक्स आई गुना एफ आई। तो अब देखिए 0 से 10 है तो 0 जोड़ 10, 0 जोड़ 10 10/2 यानी कि 5, फिर 10 और 20 30/2 यानी कि 15, 20 30 50/2 यानी कि 25, फिर 30 40 70/2 35, ठीक है और 40 और 50 90/2 45। देखिए इसका एक तरीका भी है कि हमको पहला अगर निकल गया तो पहला में जितना वर्ग अंतराल है जोड़ते जाएंगे। इस दोनों का अंतराल 10 है तो पहला में 5, 5 में 10 जोड़ेंगे 15, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35, 35 में 10 जोड़ेंगे 45। तो ये हमको निकल गया क्या एक्स आई निकल गया। अब एक्स आई और एफ आई तो 6 गुने 5 30, 6 गुने 5 30, अब 15 दाही 150, 15 दाही 150, 25 नमा 225, 25 नमा 225, 35 चौका इसको लिख देंगे 140, अब 45 गुने 11 तो 45 दाही 450 और फिर 45 यानी कि 495, ये हो गया। अब इस सब का जोड़ निकाल लेते हैं। सिग्मा मतलब होता है समेशन जोड़, सिग्मा मतलब क्या होता है जोड़, इस सब का योग निकाल लिए सिग्मा बराबर, ठीक है तो सिग्मा बराबर तो इसका जो तो 15 यहाँ से 15 5 20, 20 और 25, 45 दूना 90 और 35, 90 और 35 क्या हो गया 125 हो गया। एक बार चेक भी कर लेते हैं
5 5 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 5 25 के 5 हाथ में 2, 2 4 2 8 3 11 2 13 1 4 2 6 3 9 2 11 1 12 125। अब इसको जोड़ लेते हैं 0 0 5 5 5 5 10 बच गया 1 3 1 4 5 9 2 11 4 15 15 9 24 के 4 बच गया 2 4 2 6 1 7 2 9 1 10, यानी कि ये हो गया हमारा 1040। एक बार फिर से देख लेते हैं 0 0 5 5 10 बच गया 1 3 1 4 5 9 2 11 11 4 15 15 9 24 के 4 2 4 2 6 1 7 7 2 9 9 1 10। अब हमारा क्या आ गया, देखिए ये जो हमारा है 1040 क्या है, सिग्मा XI/FI है। तो ये क्या आ गया 1040 यहाँ पे हो गया, और बटा में क्या हो गया 125, बटा में क्या हो गया 125, बटा में 125 हो गया। अब इससे हम भाग देंगे इसको तो हमको जो भी होगा आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा सो देख लेते हैं। 125 से भाग देंगे, कितना बार में 125 से भाग लेगा, ठीक है। नहीं कट रहा है तो पहले हम क्या कर लेते हैं 5 से ही काट लेते हैं। तो 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 0 40, 5 अटे 40, बच गया कितना 25, तो कितना हो जाएगा 1040 और बटा में कितना हो जाएगा 40, बटा में क्या हो जाएगा 40, 0 से 0 कट जाएगा। अब 104 को अगर 4 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 2 पे 4 आ गया 24, यानी कि 4 छक 24। तो हमारा समांतर माध्य क्या हो गया इसका 24 हो गया। समांतर हल में कहता है किसी बारंबारता बंटन के समांतर माध्य और माध्यिका क्रमशः 25.5 और 26 है, इसका बहुलक होगा, ठीक है। तो बारंबारता बंटन का समांतर माध्य क्या है, समांतर माध्य और माध्यिका दिया हुआ है। तो इसके लिए हमको क्या है एक सूत्र है, सूत्र क्या होता है 2 गुने माध्य, 2 गुने समांतर माध्य जोड़ बहुलक, जोड़ बहुलक बराबर क्या है 3 गुना माध्यिका है। ये सूत्र होता है, याद कहिए कि तीनों में संबंध होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 गुना समांतर माध्य, तो 2 गुना समांतर माध्य क्या दिया हुआ 25.5 दिया हुआ 25.5, और जोड़ क्या है हमारा बहुलक, बराबर क्या है 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका दिया हुआ है 26, यानी कि बहुलक बराबर हो जाएगा बहुलक बराबर हो जाएगा 26 या 78, घटाव क्या हो जाएगा 25 गुना 50 .1 है तो 51 हो जाएगा, 75 घटाव 51 हो जाएगा, और यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। आंसर 27 हमारा बहुलक हो गया। a प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी बराबर क्या होता है 2 साइन a प्लस बी बटा 2 इंटू कॉस a माइनस बी बटा 2, और उसी प्रकार कॉस a प्लस कॉस b का सूत्र होता है 2 कॉस a प्लस बी बटा 2 इंटू कॉस a माइनस बी बटा 2। अब यहाँ पे हम हल करते हैं तो पहले अंश को करते हैं
अंश हमारा क्या है, अंश को हम व्यवस्थित लिख लेते हैं साइन 5 थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा। इसको अगर हम हल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस साइन बी पे लगाते हैं तो क्या हो जाएगा 2 साइन 5 थीटा प्लस थीटा बटा में 2 और गुना में कॉस 5 थीटा घटाओ थीटा बटा में 2। तो यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ पे प्लस साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा। अब इसको हम फिर से और आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा 5 थीटा जो 1 थीटा तो 6 थीटा बटा में 2 थीटा तो क्या हो जाएगा साइन 3 थीटा इंटू कॉस, अब 5 थीटा घटाओ 1 थीटा बटा 2 तो 4 थीटा बटा 2 यानी कि कॉस 2 थीटा जोड़ साइन 3 थीटा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर साइन 3 थीटा कॉमन ले लेते हैं, साइन 3 थीटा कॉमन ले लिए तो बच गया क्या cos 2 थीटा प्लस 1, ये हमारा बच गया। फिर इसी प्रकार हम हर के लिए करते हैं, अगर हर के लिए करते हैं तो हर हमारा क्या है cos 5 थीटा cos 5 थीटा प्लस cos थीटा प्लस cos 3 थीटा बराबर में क्या हो जाएगा 2 cos 5 थीटा प्लस थीटा बटा में 2 cos 5 थीटा माइनस थीटा बटा में 2 प्लस cos 3 थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 cos, ये हो जाएगा 5 प्लस 1 6 बटा 2 यानी कि 3 थीटा इंटू कॉस, यहाँ से क्या हो जाएगा कि 5 थीटा माइनस 1 थीटा बटा 2 यानी कि कॉस 2 थीटा प्लस ये वाला कॉस 3 थीटा। दोनों में से कॉस 3 थीटा कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा ये 2 बच गया और ये क्या हो गया 2 cos थीटा 2 थीटा आने से प्लस 1। अब यहाँ देखिए अंश का मान क्या है साइन 3 थीटा बटे साइन 3 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस 1 और हर का मान क्या है cos 3 थीटा इंटू 2 cos थीटा 2 cos 2 थीटा प्लस 1, यानी कि ये इसमें भी है और ये इसमें भी है। तो इसलिए क्या हो जाएगा अंश बटा हर बराबर क्या हो जाएगा ई भाग और ई भाग दोनों कट जाएगा, ऊपर नीचे करेंगे तो क्या बचाएगा कि साइन 3 थीटा बटा में कॉस 3 थीटा यानी कि tan 3 थीटा, यही आंसर हो जाएगा। करा है कि एक शंकु और एक गोलार्ध है, समान आधार और समान आयतन के हैं, ठीक है। शंकु और गोलार्ध जो है, गोलार्ध मतलब अर्धगोला, ठीक है, तो दोनों समान आयतन के हैं तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा एक बार समझ लेते हैं चित्र। ये है शंकु, शंकु की ये क्या हो जाती है यहाँ से यहाँ तक ये h इसकी ऊंचाई हो जाती है और ये क्या हो गई इसकी त्रिज्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या हो गई, ठीक। और गोलार्ध
यानी कि अर्धगोला। अर्धगोला, ठीक है। तो यहां से ये इसकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। तो ये त्रिज्या r है, त्रिज्या r है। तो इधर से भी r और इधर से भी r, ठीक है। अब प्रश्न में क्या कहता है कि आधार समान है। आधार समान है यानी कि त्रिज्या दोनों की समान है। आधार समान है यानी क्या हो गया, दोनों की त्रिज्या समान है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है। तो आधार भी समान है और आयतन भी समान है। तो आयतन और आधार अगर समान है तो देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इस 3 से ये 3 कट जाएगा, इस पाई से ये पाई कट जाएगा, तो आर स्क्वायर एच बराबर क्या हो जाएगा, 2r³ हो जाएगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। h बराबर क्या हो जाएगा, 2r हो गया। और यहाँ से h/r = 2/1, यानी कि h अनुपात r बराबर 2:1, यानी कि ऊंचाई का, दोनों के ऊंचाई का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा।